और जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने डोडा में फिर हमले को अंजाम दिया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। एनकाउंटर में एसओजी का जवान घायल हो गया। पिछले 4 दिन में 4 हमले हुए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकियों ने फन फैलाना शुरू कर दिया है। ये आतंकी घाटी के अमन चैन को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। आतंकी 9 जून से अब तक जम्मू कश्मीर में 4 वारदात को अंजाम दे चुके हैं। भारतीय सेना इन आतंकियों को करारा जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में 24 घंटे में दूसरी बार हमला किया है। डोडा में भारतीय सेना ने कैसे आतंकियों को घेरा, सुनिए। हमारे नाके ने चेकिंग शुरू की थी और साथ ही साथ जो हमारे संतरी है उन्होंने जब सस्पिशियस थोड़ी मूवमेंट देखी तो उसको चैलेंज किया। उस चैलेंज के बाद में वहां से फायर आया। फायर का फिर एक्सचेंज होता रहा। अराउंड 1 आवर 1.5 आवर तक एक्सचेंज ऑफ फायर चलता रहा। हमारे जो जवान हैं आर्मी के और पुलिस के, दोनों ने इसमें डट के मुकाबला किया है और उस इलाके को आज के डेट में अभी के टाइम पे हम लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया है। सेना ने जम्मू कश्मीर की धरती को फिर से लाल करने वाले आतंकियों को ढूंढने के लिए स्केच भी जारी किया है। इससे पहले कठुआ और रियासी में आतंकियों ने हमले किए थे। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हमारे शूरवीर जल्द ही घाटी से आतंकवाद का नामो निशान मिटा देंगे। उन्होंने कहा कि देशवासियों को हमारी सेना और जवानों पर भरोसा रखना होगा। पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर में आतंकियों का वजूद मिटता जा रहा है। जम्मू कश्मीर अमन की राह पर चल रहा है, लेकिन पिछले 4 दिनों में आतंकियों ने 4 खूनी वारदात को अंजाम देकर घाटी के अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश की है। भारतीय सेना आतंकियों के फन को कुचलने में जुट गई है। आतंकी वारदात पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल देशवासियों को क्या भरोसा दिला रहे हैं, आइए सुनिए। मानवता के खिलाफ एक जघन्य अपराध आतंकवादियों ने किया है। उससे कला, जगत, साहित्य, समाज का हर एक वर्ग व्यथित है और सबके मन में गुस्सा है। मैं उनके गुस्से को समझ सकता हूं और आज इस मंच से मैं सभी नागरिकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के सूरवीरों के हौसलों पर हमें भरोसा रखने की जरूरत है। आतंकवादियों और उनके सपोर्टर्स का जम्मू कश्मीर की इस मिट्टी से नामो निशान मिटा करके ही हम चैन लेंगे। और कठुआ में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। सेना ने आतंकियों के पास से कई हथियार बरामद किए। क्या क्या हथियार बरामद हुए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कई घंटों तक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। आतंकियों के पास से सेना ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। आतंकियों के पास से जो हथियार मिले हैं उनमें अमेरिकी निर्मित एक M4 कार्बाइन, एक AK-47, 30 राउंड वाली 3 मैगजीन, 24 राउंड वाली 1 मैगजीन, अलग अलग पॉलिथीन में 75 राउंड कारतूस, 3 ग्रेनेड, 1 लाख रुपए, खाने का सामान, पाकिस्तान निर्मित चॉकलेट, सूखा चना और बासी चपाती, दवाइयां और इंजेक्शन। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने एक सिरिंज, A4 बैटरी के 2 पैक, टेप में लिपटा हुआ एंटीना वाला बरामद किए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवान कबीर दास भी शहीद हो गए थे। मंगलवार देर रात कठुआ जिले के एक गांव में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन शुरू हुआ था। इस जिले के हीरानगर सेक्टर के सैदा सुकल गांव पर आतंकियों ने हमला बोल दिया था, जिसमें जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए और एक जवान भी शहीद हो गए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पेमा खांडू से जुड़ी खबर है। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद आज शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा अरुणाचल पहुंच चुके हैं। देर रात गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ईटानगर पहुंच गए हैं। दोनों केंद्रीय मंत्रियों का भव्य स्वागत किया गया। रास्ते में बड़ी संख्या में लोग और समर्थक खड़े दिखे। अरुणाचल प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल ने सरकार गठन को लेकर राज्यपाल केवल्य त्रिविक्रम पटनायक से मुलाकात की और दावा पेश किया। राज्यपाल ने मनोनीत मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने
आज 11 बजे सीएम पद की शपथ लेने का निमंत्रण दिया है। खांडू ने कहा कि प्रदेश का विकास उनकी प्राथमिकता है। दूंगा कि टीम अरुणाचल का जो हिसाब से हम लोग इस प्रदेश को और भी अपना इस सुंदर प्रदेश को डेवलपमेंट की दृष्टि से हम लोग लेके जाएंगे। आने वाला दिनों में मैं मीडिया के साथ में आप सभी के साथ में टाइम टू टाइम इंटरेक्शन करूंगा और अरुणाचल प्रदेश के जो जितने भी जो डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन करते हुए हर एक रीजन का जो चैलेंजेस है उसको हम एड्रेस करने का हम कोऑपरेट करेंगे, पूरा सहयोग हम करेंगे। खांडू आज लगातार दूसरी बार बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की कमान संभालेंगे।